लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। आपसे कह रहा है कि तीनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है और ये कुछ एंगल्स हैं। तो आपसे कह रहा है y का z के साथ रेशियो दे रखा है ये, तो आप x बताओ। तो बता देंगे y का z के साथ रेशियो दे रखा, आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये एंगल जो है ये y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आपको फिर ये पता होना चाहिए ये है इंटीरियर एंगल्स, y एंगल और z एंगल जो है ये इंटीरियर एंगल्स हो गए और इंटीरियर एंगल का समेशन जो होता है वो 180 डिग्री होता। तो y का z के साथ योग करोगे तो 180 डिग्री और y का z के साथ रेशियो दे रखा है, y का z के साथ रेशियो दे रखा है 3:7। बड़ा आसान तरीका होता है, जिन चीज़ों का समेशन दे रखा हो और उन्हीं चीज़ों का रेशियो दे रखा होता है तो आप सेकंडों में आंसर सॉल्व कर देते हो। कैसे? आपको पता है y और z को जोड़ेंगे तो 180 बैठेगा। y के पास 3 हिस्से हैं, z के पास 7 हिस्से हैं, किसके? 180 के। तो एक काम कर ले, रेशियो का मतलब यही होता है हिस्सेदारी। तो मैं कह रहा हूँ कि हिस्से आपको पता है y के पास 3 हिस्से हैं, z के पास 7 हिस्से हैं, तो टोटल हिस्से कितने हो गए? 10। तो इसका मतलब 180 को जो है ना आप 10 हिस्सों में बांटो, तो 180 को जो आप बराबर 10 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 18। मैं कहूँगा ठीक है यार, जब एक हिस्से की वैल्यू 18 आ चुकी है तो बताओ y के पास कितने हिस्से थे? y के पास थे 3 हिस्से, एक हिस्से की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 3 54। मैं कहूँगा ठीक है यार, z के पास कितने हिस्से थे? 7 हिस्से, एक हिस्से की वैल्यू 18 है तो बताओ 7 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 सत्ते 70 प्लस 8 सत्ते 56, 126, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 होते हैं। तो z की वैल्यू भी आपके पास आ गई 126 और y की वैल्यू भी आपके पास आ गई 54। अब और क्या चाहिए? चाहिए क्या? आपसे पूछा उसने एक उल्टी पुल्टी चीज़ पूछी है, वो है x। क्या आप x के बारे में बताओ। देखो आपको इतना पता है कि x जो है, x की बात की जा रही है, x जो है वो इंटरनल एंगल है, ठीक है। तो आपको बताइए तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जितना x होगा उतना ये भी होगा। बात समझे मेरी बात को? ये करस्पॉन्डिंग एंगल की कैटेगरी का आ गई, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। जितना x होगा उतना ये, क्योंकि सेम लोकेशन पर पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ को ये है, पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ को ये है, तो जितना x होगा उतना ये वाला एंगल भी होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, और आपको ये पता होना चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से कि z एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल भी z के बराबर होगा और ये वाला एंगल किसके बराबर है? x के। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? z के। और z की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 126। तो आंसर 126 हो जाएगा। टफ नहीं है, ईजी है। समझाने में मुझे एक अलग टाइम लग सकता है, लेकिन लिटरली आप खुद सॉल्व करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो हर तरीके के बच्चे को डील करना।